सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी प्रेरितों की किताब से एक ऐसे व्यक्ति के विषय में है जिसने प्रभु को स्वीकार करके अपने घराने का उद्धार किया। उस व्यक्ति का नाम कुरनेलियुस था। इस कहानी के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसके साथ ही इस कहानी के द्वारा हमें पता चलता है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति का पक्ष नहीं करता है। और साथ साथ हमें ये कहानी भी बताती है हमारे अच्छे से अच्छे कर्म भी हमारा उद्धार नहीं ला सकते हैं। उद्धार तो केवल यीशु मसीह के नाम से ही मिलता है। जैसा कि इस कहानी के द्वारा हमें पता चलेगा कि कुरनेलियुस ने अपना और अपने परिवार का उद्धार किस प्रकार से कराया। जैसा कि प्रेरितों की किताब के 10 अध्याय के 1 वचन में लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो कि इतालियानी नाम की एक पलटन का सूबेदार था। उस समय यहूदियों की दृष्टि में यरूशलेम उनके लिए अति महत्वपूर्ण नगर था, परंतु रोमियों की दृष्टि में कैसरिया नगर था। कैसरिया नगर एक ऐसा नगर था जहां से रोमी अपना शासन चलाते थे। यह नगर रोमी राज्यपाल और रोमी सेनाओं का मुख्यालय था। इस नगर को हेरोदेस महान ने दोबारा से बनाया और इस नगर का नाम कैसर राजा के नाम पर कैसरिया नगर रखा गया था। यह नगर एक बहुत ही सुंदर नगर था। इस नगर में रोमी सेना के बड़े बड़े सूबेदार, सेनापति, राज्यपाल और धनी लोग रहा करते थे। उन्हीं व्यक्तियों में एक सूबेदार था जिसका नाम कुरनेलियुस था। बाइबल इस व्यक्ति के विषय में विशेष गुणों को दर्शाती है। कुरनेलियुस गैर यहूदी होते हुए भी परमेश्वर की संगति में रहता था। वह एक अच्छे पद पर था और रोमी शासन में एक विशेष व्यक्ति था जो इतालियानी नाम की पलटन का सूबेदार था। रोमी सेना में 600 या 1000 सैनिकों की एक टुकड़ी को पलटन कहा जाता है। रोमी शासन ने कुरनेलियुस को उन 1000 सैनिकों के ऊपर अपना एक अधिकारी ठहरा रखा था। सूबेदार होने के कारण वह उन सैनिकों का अफसर था। बाइबल के समय यहूदी लोग रोमी सैनिकों से घृणा रखते थे क्योंकि रोमी सैनिक उन लोगों से घूस, अत्याचार और बर्बरता से काम करते थे। क्या कुरनेलियुस भी ऐसा ही करता था जो कि रोमी शासन में एक अच्छे पद पर था? नहीं, कुरनेलियुस ऐसा नहीं करता था। पवित्र शास्त्र उसके विषय में बताता है कि वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। रोमी सिपाही होने के बावजूद भी कुरनेलियुस एक भला व्यक्ति था। ये रोमी अधिकारी मूर्ति पूजकों से दूर रहता था और सच्चे परमेश्वर को मानता। वह परमेश्वर से डरने वाला और प्रार्थना करने वाला एक सच्चा व्यक्ति था और साथ साथ यहूदी लोगों को बहुतायत से दान भी देता था। वह यहोवा की बनाई की सारी व्यवस्था को संपूर्ण नीति के साथ पालन करता। व्यवस्था को मानने वाला इस व्यक्ति यहूदियों में गिनती नहीं होती थी। यहूदी लोग उसको अन्य जाति लोगों की तरह ही देखते थे क्योंकि वह खतना रहित था। यहूदी लोगों की मान्यता थी कि एक यहूदी का खतना होना आवश्यक होना चाहिए। फिर भी चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुरनेलियुस तो यहोवा को मानता था। वह कैसरिया में रहता। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में कुरनेलियुस की कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुरनेलियुस के घर से ही परमेश्वर ने अन्य जातियों के दरवाजे प्रभु यीशु मसीह में आने के लिए खोल दिए थे, जिससे गैर यहूदी भी परमेश्वर में आ सकते थे। ऐसे ही आप और हम सब अन्य जाति लोगों में से आते हैं। प्रेरित पतरस उस घटना के समय वहां उसके घर देखने के लिए उपस्थित था, जैसे वह सामरियों और यहूदियों के लिए दरवाजे खुलने के समय प्रभु यीशु का गवाह था। हालेलुया। तो आगे की कहानी में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने अन्य जातियों व गैर यहूदियों के लिए किस प्रकार से दरवाजे खोले थे। रोमन होने के बावजूद भी कुरनेलियुस यहोवा का उपासक था। उसे यहूदी समुदाय द्वारा जाना जाता और उसका सम्मान भी किया जाता। कुरनेलियुस एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था जो नियमित रूप से प्रार्थना करता और दान देता था। और अगले 3 वचन में उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं व तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। और वचन 31 में लिखा है, हे कुरनेलियुस,
तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। जैसा कि वचन बताता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। आमीन। इस वचन को पढ़कर हम सोचते हैं कि क्या परमेश्वर उनकी भी प्रार्थनाएं सुनता है जो मसीह नहीं है। ये कहानी हमें बहुत कुछ आत्मिक बातों को भी सिखाएगी और परमेश्वर के वचन को भी सत्य करती है। और दूसरा, हम ये सोचते हैं कि कुरनेलियुस आत्मिक रीति से एक बहुत अच्छा व्यक्ति भी था, तो उसे पतरस को अपने पास बुलाने की आज्ञा क्यों मिली, जैसा कि वचन 5-6 में लिखा। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ पाहुन है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। तो इस कहानी के द्वारा परमेश्वर भी अपने सुसमाचार के मार्ग को तैयार कर रहा था, ताकि सुसमाचार यहूदियों के साथ साथ अन्य जातियों में भी पहुंच सके और लोग उद्धार पा सके। तो क्या कुरनेलियुस और उसके घराने के लोग उद्धार से वंचित थे? परंतु वचन तो कुरनेलियुस के विषय कई गुणों को बताता है कि वह तो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता, और वह गरीबों को भी बहुत दान देता था। वह परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला और एक सम्मानीय व्यक्ति था। इन सब गुणों के होते हुए उसमें नम्रता का एक विशेष गुण भी था, क्योंकि वह नम्र और सुनने वाला व्यक्ति था। वास्तव में कुरनेलियुस एक बहुत अच्छा था, फिर भी वह एक खोया हुआ व्यक्ति था। सही मायने में उसको और उसके परिवार को उद्धार की आवश्यकता थी, क्योंकि स्वर्गदूत ने उसको कहा था कि वह पतरस को बुलाए। प्रेरितों के 11 अध्याय के 14 वचन में कि वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। कुरनेलियुस ही हमारे लिए एक सटीक उदाहरण है कि कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों व भलाई से उद्धार नहीं पा सकता है, क्योंकि यशायाह 64 अध्याय के 6 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अनुसार हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। तो उद्धार हमें कैसे मिलेगा? बाइबल इसका उत्तर वचन के द्वारा भी देती है। इब्रानियों 9 का 22 वचन में लिखा है, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। इसलिए मसीह के लहू के बिना हमें उद्धार नहीं मिल सकता है। इस कारण से कुरनेलियुस और उसके घराने को मसीह के लहू की आवश्यकता थी। वैसे हमें भी है, ताकि हमारा और हमारे घराने का भी उद्धार हो सके। हालेलुया। आगे कहानी में जिस प्रकार से कुरनेलियुस को स्वर्गदूत की ओर से आज्ञा मिली थी, उसने उसी प्रकार से किया, क्योंकि परमेश्वर भी चाहता था कि कुरनेलियुस और उसके घराने के लोग भी उद्धार के वचन को सुने। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को पतरस के पास भेज दिया, जहां पर पतरस शमौन के घर आया हुआ था। कैसरिया से याफा लगभग 30 मील की दूरी पर था। परमेश्वर की योजना पूरी हो रही थी। पापी भी उद्धार पाने को तैयार बैठा था। अब परमेश्वर को अपने प्रचारक को भी तैयार करना था, क्योंकि बाइबल के समय यहूदी लोग अन्य जातियों से कोई भी मेल मिलाप नहीं रखते थे। उनके बीच में एक बड़ी दीवार थी। यहूदी लोग अन्य जातियों के लोगों को अशुद्ध मानते थे, परंतु परमेश्वर आज अन्य जातियों के लोगों को भी अपने पास बुलाकर उस दीवार को गिराने वाला था। दूसरे दिन जब कुरनेलियुस के 3 सेवक चलते चलते याफा नगर के पास पहुँचे, तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। तब परमेश्वर पतरस को एक दर्शन दिखलाता है। उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार के खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा कर रहा था कि ये दर्शन जो मैंने देखा क्या है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर डेवरी पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही पाहुन है? पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा,
देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, सो उठकर नीचे जाओ और बेखट के उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से ये चेतावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की, और दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कई उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उनकी बाट जोह रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और पांवों पड़ के प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र तथा अशुद्ध न कहूँ। इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है? तब कुरनेलियुस ने पतरस को कहा कि इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो, एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। और आगे वह सारी बातें पतरस को बताता है, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने पतरस से कहा है उसे सुने। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा शांति का सुसमाचार सुनाया, वह बात तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ करके सारे यहूदिया में फैल गई, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों को नहीं, वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हमको, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जलकी रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाएं, जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह ने नाम में बपतिस्मा दिया जाए। इस प्रकार से कुरनेलियुस और उसके सारे घराने ने मसीह को ग्रहण किया। ये कहानी इन वचनों के साथ समाप्त होती कि आए, तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहे। हर वह इंसान जो उसका डर मानता है और सही काम करता है, फिर चाहे वह किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, उसे परमेश्वर अवश्य ही स्वीकार करता है। धन्यवाद। हालेलुया। जय मसीह।